मेरे आका सैयद कौनैन के याराने वफा का मजमा लगा है, सिहाबा का मजमा लगा है। जैसे आप हजरात बैठे ऐसे ही मेरे करीम आका के सिहाबा बैठे थे। मुस्तफा बीच में खड़े हो जाते, सरकार वाजो नसीहत की बातें फरमाते थे, लोगों को अपने याराने वफा को दीन की बातें बताते थे। मेरे करीम आका सैयद कौनैन सरवर कौनो मक्का सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे गुलामों, मेरे यारों, कल बरोज़े में मैदान महशर में नफ्सो नफ्सी का आलम होगा। कोई किसी का परेशान हाल नहीं होगा, कोई किसी को पहचान नहीं पाएगा, मगर मेरा उम्मती जिधर भी होगा पहचान लिया जाएगा। और मेरा उम्मती जिधर भी होगा पहचान लिया जाएगा। सरकार के यार, सरकार सिद्दीक़ अकबर, उमर फारूक आज़म, उस्मान गनी, मौला अली, जनाब हजरत साद बिन अबी वक्कास, जनाब हजरत तलहा, जनाब जुबैर, जनाब हजरत साद बिन अबी वक्कास, हजरत अबू सईद, मेरे करीम सैयद कौनैन के याराने वफा सिहाबा का मजमा लगा है। हुजूर के याराने वफा ने फरमार्ज किया, या रसूल अल्लाह, इतने बड़े माहौल में, इतने मजमे में 1.25 लाख नबी, फिर उन नबियों के उम्मती होंगे, या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत को पहचाना कैसे जाएगा? जी लगा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात कड़वी आ रही है, बात कड़वी आ रही है। उन लोगों के लिए तो खासकर कड़वी है जो सिर्फ जुमा जाते हैं, जो जुमा जाते हैं। और कुछ मुसलमान ऐसे भी हैं एक महीना तक गायब कर जाते हैं। कारी साहब एक महीना तक गायब कर जाते हैं, मगर इन्हें पता नहीं है कि ये दीन फैला कैसे, ये दीन हम तक आया कैसे है। अब मेरे आका करीम के गुलामों, सरकार से सच्ची और पक्की मोहब्बत करने वालों, मैं आपको बताता हूँ, आप तड़प जाएंगे। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह, और तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। मेरे करीम आका सैयद कौनैन सरवर कौनो मक्का के याराने वफा सिहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, करीम आका आपके उम्मती को पहचाना कैसे जाएगा? मेरे करीम आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, मेरे उम्मती को पहचाना इस अंदाज से जाएगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हुजूर सैयद आसिम मियां साहिब किबला, हुजूर सैयद फाजिल मियां साहिब किबला, मद्दाक़े रसूल नाम जनाबे जुबैर रजा हसानी, फैजाने सादात इकराम, आमदे सादात इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात अदब के साथ में बैठ जाइए। सादात इकराम मिंबर रसूल पर तशरीफ ला चुके हैं। आप लोग अदब से बैठ जाइए और बैठने के बाद में अदब से हजरत के चेहरे का दीदार करें। आप लोग सुकून से बैठ जाएं, हो सके तो थोड़ा थोड़ा आगे आकर के बैठ जाएं, बड़ा अच्छा लगेगा। जनाब जुबैर रजा हसानी बहुत जल्द वो भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आले रसूल औलाद अली फातिमा ज़हरा के चमन के फूल हजरत सैयद साहब किबला के चेहरे की ज़ियारत करें और दारैन की सादतों से। भाई जितने लोग ये कैमरामैन के पीछे खड़े हैं, या तो हम इनको बिल्कुल हटवा देंगे, आप लोग बैठ जाइए सुकून से। सब लोग एक बार बोलते हैं या रसूल अल्लाह, और तरफ बोले या रसूल अल्लाह। मेरे करीम आका सैयद कौनैन सरवर कौनो मक्का के गुलामों, हुजूर सैयद कौनैन ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे गुलामों, मेरी उम्मती की पहचान मैदान महशर में ये है, जब मेरा उम्मती 5 वक्त नमाज पढ़ता है, ये जो पेशानी रब की बारगाह में झुकती है, अल्लाह ताला इसकी पेशानी में कल बरोज़े महशर मैदान महशर में एक नूर अता फरमाएगा जो 14वीं के चांद से भी ज्यादा रोशन हो जाएगा। इसकी पेशानी 14वीं के चांद से भी ज्यादा रोशन हो जाएगी, उस रोशनी से पहचान लिया जाएगा ये मोहम्मद अरबी का गुलाम है। मेरे आका के गुलामों, आज हम समझते हैं ये दीन हम तक बड़ी आसानी के साथ पहुंचा। ये बिल्कुल रियल बात है कि दीन हम तक आसानी के साथ पहुंचा, मगर जिन्होंने पहुंचाया है उनसे पूछो क्या कुछ नहीं लगाए। हमारा कुछ दिन के लिए नहीं लगाए। समझ में नहीं आ रही है अभी तक। दरवाजे पे कमरे आओ पे।
हमारा कुछ दिन के लिए नहीं लगा है, लेकिन नबी के यारों से पूछो उनका क्या कुछ दिन के लिए नहीं लगा है। मेरे मुस्तफ़ा के गुलामों, उनका क्या कुछ नहीं लगा है। उन्होंने सब कुछ मुस्तफ़ा जाने रहमत के दीन के लिए, हम तक कुरान पहुंचाने के लिए, नबी की हदीसें हम तक पहुंचाने के लिए, रोजा नमाज पहुंचाने के लिए, शरीयत पहुंचाने के लिए, दीन हम तक पहुंचाने के लिए मुस्तफ़ा के गुलामों ने घर बार को, अपनी जानों को, सब कुछ कुर्बान कर दिया। नबी के कि यार की बात करूं, फिर उसके बाद मैं अपनी बात को मैं मुकम्मल करने की कोशिश करूं। तड़प के बोल दे या रसूल अल्लाह, या रसूल और जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। मेरे नबी के यार हैं, दो सरकार के सहाबी है, नाम हजरत अब्दुल्ला इब्न जहश और एक हजरत साद इब्न अबी वक्कास। ये दो नबी के यार हैं। आप तड़प के बोले सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह यहाँ से सुनिए, यहाँ से आपको मजा आ जाएगा। वाकया मेरे नबी के गुलामों इतना दर्दनाक है कि आज हम नबी की गुलाम हैं, नबी का कलमा पढ़ते हैं, अपने आप को सुन्नी मुसलमान होने का दावा करते हैं, लेकिन देखिए मुस्तफ़ा के यारों ने सिर्फ दावा नहीं किया है, मुस्तफ़ा करीम के गुलामों ने दलील भी देकर हमें दिखाई है। मुस्तफ़ा जाने रहमत से सिर्फ मोहब्बत का दावा और ऐलान नहीं किया है, मोहम्मद अरबी सैयद कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम पे सब कुछ कुर्बान करके और रब के प्यारे महबूब की बारगाह में सब कुछ पेश करके दिखा भी दिया है दुनिया वालों को। दुनिया वालों, नबी से अगर तुम्हें सच्चा और पक्का प्यार करना है तो इस अंदाज से प्यार करके आओ। आज हम चंद नमाजें पढ़ने लग जाते हैं, हम समझते दीन के ठेकेदार बन गए, थोड़ा नेक काम कर ले दीन के ठेकेदार बनते हैं। ना ना मेरे करीम आका के गुलामों, मुस्तफ़ा के यारों को देखो। जनाब हजरत अब्दुल्ला इब्न जहश, जनाब हजरत साद इब्न अबी वक्कास, दोनों एक जंग के मौके पे मेरे करीम आका सैयद कौनैन के गुलामों मैदान कारज़ार में जंग होने से एक दिन पहले दोनों दुआएं करते। जनाब हजरत साद इब्न अबी वक्कास और जनाब हजरत अब्दुल्ला इब्न जहश। हजरत अब्दुल्ला इब्न जहश कहते ओ मेरे सियाबी भाई, जनाब हजरत अब्दुल्ला इब्न हजरत साद इब्न अबी वक्कास, मैं दुआ करूंगा आप आमीन कहना। और नबी के यार जनाब हजरत साद इब्न अबी वक्कास बोले जब मैं दुआ करूं तो आप आमीन कहना। दोनों एक दूसरे से कहते आमीन कहना। मेरे करीम आका के गुलामों, तमन्ना देखो, आरज़ू देखो, ख्वाहिश देखो। दुनिया में आने के बाद ख्वाहिश क्या है? आज बंदा तमन्ना करता है अल्लाह दौलत दे दे, बिल्डिंग बना लूंगा, अल्लाह दौलत दे दे, कार खरीदूंगा, अल्लाह दौलत दे, बेहतरीन मकान बनाऊंगा, जिंदगी निशान काटूंगा। मेरे करीम आका के गुलामों ने पता नहीं चलता कौन नबी की बारगाह में कब भौंक गया है, नबी की शानों में कब क्या बोल गया है। आओ मेरे करीम आका सैयद कौनैन के गुलामों, मेरे नबी के यार जनाब हजरत अब्दुल्ला इब्न जहश, जनाब हजरत साद इब्न अबी वक्कास, दोनों दुआएं करते हैं ओ मेरे मौला, कल तेरे महबूब के दुश्मन से जब मेरा मैदान कारज़ार में, जब मेरा जंग का मौका शुरू हो जाए, जब मैदान कारज़ार में जंग शुरू हो जाए, जब मेरा मुकाबला हो तो ऐसे काफिर से हो जो तगड़ा हो, कमजोर नहीं, तगड़ा हो। और या रसूल मेरे करीम आका सैयद कौनैन के गुलाम रब की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, परवरदिगार वो मुझसे मुकाबला करे, मैं उससे मुकाबला करूं, वो मुझसे जंग करे, मैं उससे करूं। इधर से भी तीरों तलवार नेज़ों को वालों की, इधर से भी बौछारों, उधर से भी हो, दोनों तरफ से तलवारें, जंग शुरू हो जाए। फिर मेरा दुश्मन मेरे आका सैयद कौनैन सरवर कौनो मक्का के खिलाफ लड़ने वाला जब मेरे मद्दे मुकाबले हो, जब वो मुझसे मुकाबला करने के लिए आए, ओ मेरे मौला मेरी ख्वाहिश ये है वो मेरे पैर मेरे कानों को काट दे, यार उसमें मेरे परवरदिगार मेरे हाथों को काट दे, मेरे पैरों को काट दे, मेरी आंखों को निकाल दे, मेरे कानों को काट दे, मेरी आंखों को भी निकाल दे। फिर उसके बाद में मैं शहीद हो जाऊं, दुनिया से इंतकाल कर जाऊं, मुझे फिर तदफीन कर दी जाए, मुझे फिर कब्र में उतार दिया जाए। उतारने के बाद में फिर
मैं मैदान महशर का इंतजार करता रहूं। मेरे करीम आका के गुलामों, मैदान महशर का इंतजार करो। फिर कयामत का दिन आए, मैदान महशर कायम हो, 1.25 लाख नबी, 1,24,000 कम हो बेश 2,24,000 जनाबे आदम से बेटे जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम तक अल्लाह के कुल नबियों की जितनी उम्मतें हो, तमाम उम्मतें भी मौजूद हो, तमाम लोग हिसाब किताब के लिए आए। रब हिसाब पूछे, ओ मेरे मौला जब तुम मुझसे हिसाब ले, सारे लोगों से हिसाब हो रहा हो। ए बंदे, मैंने तुझे हाथ दिए, ये हाथ किधर दे के आया है? मैंने तुझे कान दिए, ये कान किधर खर्च करके आया है? वो लोग सुन ले जो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पूरी रात चलाते हैं, ये उंगलियों के जरिए, ये कानों से जो गाने सुनते हैं, ये आंखों से जो गंदी तस्वीरें देखते हैं, इस जबान से तुझे रब ने ये जबान इसलिए नहीं दी थी इस पे गाली गलौच होना चाहिए। ये आंखें रब ने तुझे इसलिए नहीं दी किसी गैर महरम को देखे। ये कान तुझे रब ने इसलिए नहीं दिए इन कानों से गाने सुने। अल्लाह ने तुझे पैर इसलिए नहीं दिए हरामकारियों की तरफ जाए। ये हाथ तुझे रब ने इसलिए नहीं दिए किसी मजलूम पे, किसी गरीब पे जुल्म करे। ओ मेरे करीम आका के गुलामों, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जाश और जनाबे हजरत साद इब्ने अबी वक्कास, इन नबी के यारों की तमन्ना और आरज़ू और ख्वाहिश को देखे। जनाबे हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जाश कहते हैं, ओ मेरे मौला जब तेरी बारगाह में लोग हाजिर हों हिसाब देने के लिए, फिर मैं भी तेरा बंदा, तेरे नबी का गुलाम तेरी बारगाह में आओ, तेरी बारगाह में आओ। फिर रब तू पूछे, मैंने तुझे आग दी किधर दे के आया है? नहीं यार, जोर से बोले सुभान अल्लाह। मैंने तुझे आंखें दी, बात बिल्कुल लास्ट की तरफ गुफ्तगू चल रही, तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह। ओ मेरे बंदे, मैंने तुझे आंख दी किधर दे के आया, कान दिए थे किधर दे के आया, बाजू दिए थे किधर दे के आया, पैर दिए थे किधर दे के आया है। ओ मेरे मौला जब तू मुझसे ये पूछे ये किधर दे के आया हो, मैं तेरी बारगाह में अर्ज करूं मौला ये सब कुछ तूने मुझे अता फरमाया था, मगर तेरे महबूब पे सब कुछ कुर्बान करके आया हो। तेरे कदमों में आना मेरा काम था, ओ तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। ऐसे नहीं काम चलना, सब लोग हक के बोल दे सुभान अल्लाह। तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना, मेरी बिगड़ी। सब लोग मेरे साथ में मिलके पढ़ लें, तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना, तेरा काम है ठोकरे खा के गिरना, मेरा काम था ठोकरे खा के गिरना, मेरा काम था हर कदम पर उठाना, हर कदम पर उठाना, तेरा काम है। चलते चलते हुजूर का मुबारक नसबनामा सुन ले, तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जनाबे आदम के बेटे शीश के बेटे, अनोश के बेटे, कैनान के बेटे, मैलाइल के बेटे बेअर। इतना सुन के बैठे हैं आप, सर्दी आपको ज्यादा लग गई, जी लगा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तड़प के बोल दें सुभान अल्लाह। आप देख रहे हैं अपनी माथे की निगाहों से जुबैर रजा हसानी साहब, ये पूरे हिंदुस्तान भर में, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हम जाते हैं, सैयद साहब किबला जाते हैं, नाजिम भाई जाते हैं, आपके गांव के ही तो है ना, गांव के है ना। घर की मुर्गी दाल बराबर तो नहीं है, घर की मुर्गी मुर्गे बराबर समझा करो, दाल बराबर। ये बहुत अच्छी नात शरीफ पढ़ते हैं, बेहतरीन शायर है माशाल्लाह। हिंदुस्तान भर में बहुत सारी जगहों पे ये भी जाते हैं, सब लोग तड़प के बोलते सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और ये जाते
जहाँ जैसे हम जाते हैं, सैयद साहब जाते हैं, इनके इलाके, इनके हमारे गांव, इनके गांव के जब नाम होते हैं तो जुबैर रजा हसानी साहब जाते हैं तो आपके गांव का भी नाम होता है। नाम होगा नहीं होगा हैं? और जब मुस्तफ़ा जाने रहमत के तराने गाएंगे, मुस्तफ़ा के गीत गाएंगे तो फिर आपके गांव का यही नाम नहीं होगा। मुस्तफ़ा जाने रहमत मदीने से मुलाहजा कर रहे हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत मैदान महशर में एक बार कह देंगे मछली का ये वो मेरा गुलाम है जिसने महफिल में बैठकर मेरा नाम लिया था, जिसने मेरा नाम लिया था। मेरे आका के गुलामों, मैं हुजूर के बाप दादाओं के नाम लेने जा रहा हूँ। अगर हम हमारे बाप दादा का नाम आए और जिक्र हो जाए तो सीना 32 इंच का नहीं 36 इंच का चौड़ा हो जाता है। ओहो, और वो कायदे बात कोई बोले अगर भाई तुम्हारे दादा की तो बात बड़ी निराली थी, बहुत ताकतवर, अरे यार बहुत ताकतवर तो थे ही। बोले अरे इनके बाप की बात अगर पूछते, बाप की तो शान ही निराली। अरे बोले मेरे बाप की तरह तो कोई था ही नहीं इलाके में, मेरे बाप की तरह कोई इलाके में था ही नहीं। बोले इनके भाई भी बहुत बढ़िया थे। अरे बोले भाई के बराबर तो ताकतवर ही नहीं था पूरे इलाके में। हाँ, ये माहौल चलता है। लेकिन आका के गुलामों अपने अपने लोगों पे सब नाश करते हैं, मगर जो मोहम्मद अरबी पे नाश करता है, कसम खुदा की जो मुस्तफा पे नाश करता है, तो यहाँ पर मुस्तफा का नाम लेने में नाश करेगा, कल बरोज़े महशर मुस्तफा ने एक बार कह दिया ये मेरा है, काम बन जाएगा। मुस्तफ़ा ने एक बार कह दिया तो अपने बाप दादाओं के नाम लेने पर तो दुनिया नाश करती है। अगर हुजूर के बाप दादाओं के नाम पर आप मुस्कुरा कर बोल गए, कसम खुदा की आप मछली में यहाँ पर अपनी बस्ती में बैठकर मुस्कुराएंगे, मदीने वाले अपनी कब्र अनबर में एक बार मुस्कुरा गए, कसम खुदा की आपकी दुनिया भी बन जाएगी, आपकी उखबा भी बन जाएगी। अब हुजूर के बाप दादाओं के नाम पे सब लोग तलब के बोल दे सुभान अल्लाह। मैं हुजूर के बाप दादाओं का नाम हजरत आदम से हजरत आदम से हजरत अब्दुल्लाह तक लेकर आता हूँ, तलब के बोलते सुभान अल्लाह। जनाबे आदम के बेटे, शीश के बेटे, यानोश के बेटे, कैनान के बेटे, मैलाइल के बेटे, ब्यारत के बेटे, इद्रीस के बेटे, मुतबश्शिर के बेटे, नमकने के नाम के बेटे, नूह के बेटे, साम के बेटे, अरफेशाद के बेटे, आबिर के बेटे, फाइज के बेटे, राउ के बेटे, सारोज के बेटे, नाहूर के बेटे, तारिक के बेटे, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे, जनाबे इस्माइल ज़बीउल्लाह के बेटे, केदार के बेटे, अराम के बेटे, औस के बेटे, मज़ी के बेटे, सम्मी के बेटे, ज़ारे के बेटे, मक्सी के बेटे, बाम के बेटे, कनाद के बेटे, यसर के बेटे, जीशान के बेटे, यदी के बेटे, अरद के बेटे, यलजल के बेटे, नाज़न के बेटे, यसरबी के बेटे, संबर के बेटे, अमदान के बेटे, अदुआ के बेटे, अबीद के बेटे, अबकर के बेटे, एफी के बेटे, माकी के बेटे, नाहिश के बेटे, जाहिम के बेटे, ताबिक के बेटे, तल्लाब के बेटे, बलदास के बेटे, हिसा के बेटे, नाशिर के बेटे, अबी के बेटे, केमाल के बेटे, बॉस के बेटे, औस के बेटे, सलमान के बेटे, मैसर के बेटे, अदू के बेटे, अदनान के बेटे, मात के बेटे, नदार के बेटे, मुदर के बेटे, इलियास के बेटे, मुदरका के बेटे, खुजैमा के बेटे, केनाना के बेटे, नदर के बेटे, मालिक के बेटे, फार के बेटे, गालिब के बेटे, लुई के बेटे, काफ के बेटे, मुर्रा के बेटे, कलाब के बेटे, कुसई के बेटे, अब्दे मन्नाफ के बेटे, हाशिम के बेटे, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, अब्दुल्लाह के बेटे, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर हमें यहाँ से सदा लगानी, तू शाहे खूबा, सब लोग बोले सुभान, तू शाहे खूबा, तू जाना, तू शाहे खूबा, तू जाना है, चेहरा ओमल के ताब तेरा ना बन सके हैं, ना बन सकेगा, ना बन सके हैं, ना बन सकेगा, मिसाल तेरे जवाब तेरा, कौसर भी उन्हीं की है, कौसर भी उन्हीं की है, जन्नत भी उन्हीं की है, कौसर भी उन्हीं की है, जन्नत भी उन्हीं की है। सच पूछो तो अल्लाह के, सच पूछो तो अल्लाह के, रहमत भी उन्हीं की है दो
दोनों जगह यारो है, दोनों जगह यारो, जागीर मोहम्मद की ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। मुझे मुस्तफा के दर से, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। जिस जिसको मेरे करीम आका के दर दौलत से मिला है दीवानों, मचली संबल जिला के दिन्ना दिल गयूर मुसलमानों, हाथ नीचे नहीं रहे। जितना मदीने के ताजदार से प्यार है, हाथ उतना ही ऊंचा हो। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है, मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है, मुझे मुस्तफा के दर, मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, मेरे पास क्या, सब लोग मेरे साथ में मिलके पढ़े, मेरे पास क्या, मेरे पास क्या, मेरे पास क्या, मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आया जब भी कोई मंगता, आया जब भी कोई मंगता, उसे पेट भर खिलाया। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला, भला क्या मिला नहीं है। मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, मेरे पास क्या नहीं है। आया जब भी कोई मंगता, आया जब भी कोई मंगता, उस पेट भर खिलाया। आया जब भी कोई मंगता, उस पेट भर खिलाया। आया जब भी कोई मंगे, आया जब भी कोई मंगता, उस पेट भर खिलाया। कई दिल से घर में चूल्हा, कई दिल से घर में चूल्हा, अली का जला, बाबा अली का तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत मौलाना मोहम्मद आरिफ रजा कुरैशी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अली का जला नहीं है, ये हुसैन ही कसर है। जितने भी इमाम हुसैन से प्यार करते हैं, उतने मोहब्बत के साथ बोलो जितना प्यार करते हो। नात सुन ले इंशाअल्लाह, तकरीर आरिफ रजा कुरैशी आपको वो सुना के जाएगा, आप याद करेंगे इंशाअल्लाह। तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह। ये हुसैन ही कसर है, ये हुसैन का है सजदा, ये हुसैन ही कसर है, ये हुसैन का है सजदा, ये हुसैन ही कसर, ये हुसैन ही कसर, ये हुसैन का है सजदा,
जो झुका है करबला में, जो झुका है करबला में, अभी तक उठा नहीं है, अभी तक उठा नहीं है। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला। जितने लोग भी अपने आका से प्यार करते हैं, मेरे आका सैयद कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, जितने लोग कलमा पढ़ते हैं वो लोग बोले सुभान अल्लाह। जो कलमा पढ़ता है वो बोले सुभान अल्लाह। इतनी महफिल में नजर मेरी तो है, मगर मेरी नजर से पोशीदा हो सकते हो, मगर जिसका कलमा पढ़ते हो उसकी आंखों से छुप नहीं सकते हो। जिसका कलमा पढ़ते हो उसके नाम पे बोलो। सब लोग बोल के दिखाएं, सब लोग बोले, जितने भी हैं सब लोग बोले सुभान अल्लाह। मेरे आका करीम सैयद कौनैन सरवरे कौन मक्का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों खत्मे नबुव्वत कॉन्फ्रेंस, इस प्रोग्राम का नाम है खत्मे नबुव्वत कॉन्फ्रेंस। हुजूर खातमुन नबीयीन हैं। मेरे आका नबियों का खात्मा जहां से हुआ वो मेरे नबी की जात है, यानी मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं आया। मेरे आका आखिरी नबी हैं और इतने प्यारे नबी हैं मेरे मुस्तफ़ा की तरह। न जमीनों में कोई है न आसमानों में कोई है, रूए जमीन पर नहीं, कुल कायनात में, कुल कायनात में, जमीन हो आसमान हो, चांद के पास हो, सूरज हो, आसमान हो, जहां कहीं भी रब की मखलूक है, उन सारी मखलूकों में अफजल वाला मेरे मदीने के ताजदार मेरे मुस्तफ़ा हैं। मेरे आका करीम सैयद कौनैन सरवर कौन मक्का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मछली के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, आज के इस पुरफतन दौर में सोशल मीडिया का दौर है और आपने यूट्यूब का जमाना है। आपने सोशल मीडिया के जरिए, यूट्यूब के जरिए, अभी चंद दिनों पहले आपके गांव से, आपके जिले से तो पास में पड़ता है, मैं उस बदबख्त लईन का नाम नहीं लूंगा, मगर सिर्फ उसके इलाके, उसके गांव या उसके कस्बे या शहर का नाम लेके आपसे आगे गुजरना चाहता हूँ। उस नापाक का नाम नहीं लेना चाहता। कुछ लोग समझेंगे शायद कुरैशी साहब डर की वजह से नहीं, आरिफ रजा कुरैशी डर के बात नहीं करता अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि बात अपने बाप की होती तो डर सकता था, बात रसूलों के ताजदार की है। यार इतनी बात मैं बता रहा हूँ, सब लोग थोड़ा ज़ौक़ का इजहार कीजिए। मेरा एक मिजाज रहता है, हशाश बशाश चेहरे लेके तके हुए चेहरों में बात नहीं बनती है। थोड़ा सा मिजाज बनाएं, फिर आरिफ रजा कुरैशी आपसे बोलने की कहेगा भी नहीं। आपकी मर्जी है, आप बोलें या नहीं बोलें, मगर आप अपने आप को रोक भी नहीं पाएंगे। इंशाल्लाह खुद बोलेंगे, मगर थोड़ी सी स्टार्टिंग में सहारा दीजिए। हाँ, मशीन गर्म होगी। मदीने शरीफ से ताल्लुक रहता है मेरे दिल का, हर मोमिन के दिल का ताल्लुक रहना चाहिए, और क्यों ना रहे, इसलिए कि कुल कायनात के मालिक मुख्तार आमना के लाल है। मेरे करीम आका सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, मैं नाम उस पाखंडी, उस जानवर का नहीं लूंगा, इसलिए अच्छा कुछ मौलवी भी और कुछ लोग सरकार की शान में, सरकार की शान में गुस्ताखी करने वालों को कुत्ते से तशबीह दे देते हैं, मगर मैं आपको बताऊं कभी कुत्ते से भी तशबीह नहीं देना चाहिए। इसलिए कुत्ता कुत्ता जरूर है, वो एक जानवर जरूर है, मगर मुस्तफा का गुस्ताख नहीं, मुस्तफा का गुस्ताख नहीं है। वो जो पिग जिसको बोलते हैं, उस पिग से भी मुशाबहत नहीं रखना चाहिए एक गुस्ताखे रसूल को, इसलिए कि वो नापाक जरूर है, वो जानवर जरूर है, कभी मुस्तफा की शान में गुस्ताखी नहीं की है, कभी मुस्तफा के बारे में कभी भौंका नहीं है, इसलिए कि वो जानवर जरूर है, जानता है अल्लाह का लजपाल नबी यही तो है। हाँ, तो मैं नाम नहीं लूंगा, इसलिए कि मुझे इस पाक जबान से, हम मोमिनों की जबान पाक है ना, हमने नबी का कलमा पढ़ा है, वो अलग बात है मुसलमान गाली दे दे के अपनी जबानों को नापाक कर लेता है, मगर इसकी जबान को अल्लाह ने पाक रखा, इसके मुंह को पाक रखा, इसलिए कि गंदगी जो जिस माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो गंदगी अल्लाह ने नाक के जरिए उसकी गिज़ा बनाकर अल्लाह ने उसके अंदर पहुंचाई, जबान के जरिए, मुंह के जरिए नहीं पहुंचाई, ताकि
मेरे बंदे का मुंह नापाक ना हो जाए। मेरे करीम आका सैयदे कौनैन के गुलामों, तो शॉर्ट में बात में ये बताऊं कि मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, डांसना का रहने वाला। कुछ दिनों पहले मेरे नबी की शान में बोला है, भौंका है कि हुजूर की शान में कुछ लोग बोल देते हैं ना, कहते हुजूर में ये कमी है, हुजूर में ये ऐब है, सरकार ऐसे थे माज़अल्लाह, सरकार में ये कमी है। आइए मैं सरकार की बारगाह में आपको लेकर चलता हूँ। तलब के बोलते सुभान अल्लाह, और सब लोग बोलते हैं या रसूल अल्लाह। ये तो दुनिया के पाखंडी और नालायक, ये जानवर, दुनिया के दरिंदे, ये जहन्नमी जानवर मेरे नबी की शानों में बोलते। मेरे आका सैयदे कौनैन के गुलामों, आइए आलम तसव्वुर में, आलम तखय्युल में मैं दुनिया के किसी आज मौलवी से नहीं पूछना चाहता हूँ, कारी नाजिम रज़ा खलीली साहब से नहीं, सैफुल्लाह सुल्तानी साहब से नहीं, अल्लामा साहब से नहीं, किसी से नहीं पूछना है, आज के किसी मौलवी से नहीं, वरना शान तो इनकी भी बड़ी बुलंद वाला, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस होते। मेरे करीम आका सैयदे कौनैन के गुलामों, शान इनकी बुलंद वाला है, मगर इनसे नहीं सवाल करना है। मैं आलम तसव्वुर और तखय्युल में मदीना शरीफ लेके चलना चाहता हूँ। चलेंगे आप लोग? चलेंगे? कितने चलेंगे? आप आगे बोले सुभान अल्लाह। आलम तसव्वुर और तखय्युल में कौन सा मदीना? वो मदीना जिसे तू भी तमन्ना करता है देखने की, मैं भी तमन्ना करता हूँ। सुबह शाम 5 वक्त, दिन और रात 24 घंटे में ऐम्मा मसाए दुआएं करते हैं। कौन सा मदीना? वो मदीना के दिखा दे या इलाही, वो मदीना कैसी बसती है, दिखा दे या इलाही, वो मदीना कैसी बसती है, जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। उसी तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। साहब हल्का बेस कम कर दीजिए, बेस थोड़ा कम कीजिए, रिपीट बढ़ा दीजिए। सब लोग कहते हैं सुभान अल्लाह, आवाज यहाँ तक सीटी ना मारे, आवाज बढ़ाइए। एक बार कहते हैं या रसूल अल्लाह। वही आलम तसव्वुर में मदीना शरीफ में आपको लेकर चलता हूँ। मेरे नबी के एक यार हैं, नाम जनाब हजरत हसन, बोलते हैं सुभान अल्लाह। और तलब के बोल रहे हैं या रसूल अल्लाह। मैंने कहा आलम तसव्वुर में हजरत हसन की बारगाह में अर्जी लगाई, जानू अदब तय किया। मैंने कहा वो मेरे नबी के यार हजरत हसन, आप बताएं ये दुनिया के पाखंडी, दुनिया के नालायकों, नाहंजार, ये जहन्नमी जानवर, दुनिया के 2 पैर का जानवर मुस्तफा को अपनी तरह भी बोलता है, मेरे नबी की शाने घटाने के चक्कर में लगा है। मेरे करीम आका सैयदे कौनैन के यारों, नबी कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, मैंने आलम तसव्वुर में सवाल किया मेरे नबी के यार जनाब हजरत हसन की बारगाह में, ओ मेरे नबी के यार जनाब हजरत हसन, आपने मुस्तफा को बड़े करीब से देखा है, मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में आपने जानू अदब तय करके मुस्तफा के पास बैठ के मुस्तफा के चेहरे को देखा है, आंखों को देखा है, नबी के पैर को देखा, नबी के हाथों को देखा है, नबी की जबान को देखा, नबी को सोते देखा, जागते देखा, मुस्तफा जाने रहमत को उठते देखा, नबी को चलते देखा, नबी को सोते देखा है, मुस्तफा जाने रहमत को जंगे खैबर में देखा, जंगे बदर में देखा, जंगे हुनैन में देखा, गारे सौर में देखा, गारे हिरा में देखा, मक्का में देखा, मदीना में देखा है। ओ मेरे नबी के यार जनाब हजरत हसन, आप बताएं मेरे मुस्तफा कैसे हैं? जनाब हजरत हसन की बारगाह में मैंने जब अर्जी लगाई, मैंने कहा मेरे नबी के यार हजरत हसन, आपकी बारगाह में इसलिए आया हूं, इसलिए कि आप मेरे मुस्तफा करीम सैयद कौनैन के बड़े करीबी यार हैं, मुस्तफा जाने रहमत से बड़ा प्यार करके आए। आप सवाल कर सकते हैं आरिफ रजा कुरैशी मौलाना साहब, आप हजरत हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु से क्यों पूछ रहे हैं? आप तो यारे गारे मजार, यारे कारो मजार जनाब सिद्दीक अकबर से सवाल करें, इसलिए कि सहाबा में सबसे ऊंचा मर्तबा, सबसे इज्जत वाले, सबसे बुलंदो मर्तबा, सबसे बुलंदो वाला
मकाम और मर्तबा किसी सहाबी को मिला है। सबसे पहले जिसने नबी का कलमा पढ़ा है, जिसने सबसे पहले नबी पे ईमान लाए, वो नबी के यार सरकार सिद्दीक़ अकबर है। सिद्दीक़ अकबर से सवाल कर लेते। मैंने कहा नहीं सरकार सिद्दीक़ अकबर से सवाल नहीं करना है। बोले उमर फारूक आजम से कर लेते। मैंने कहा उमर फारूक आजम से नहीं करना है। बोले हजरत उस्मान गनी से कर लेते हैं। मैंने कहा हजरत उस्मान गनी से भी नहीं करना है। बोले मौला अली मुस्तफा के करीम दामाद सैयद कौनैन के यार जनाबे हजरत मौला अली फातिमा ज़हरा के शौहर नामदार, हसनैन के बाबा, फातिमा के शौहर, मुस्तफा के दामाद, मुस्तफा के सहाबी फातह खैबर अली हैदर से पूछ लेते मेरे मुस्तफा की शान क्या है। मैंने कहा नाना शान सिद्दीक़ अकबर की बड़ी बुलंदो वाला है। उनके मर्तबे और मकाम को मानता भी हूँ, जानता भी हूँ, ईमान भी है, अकीदा भी है। सबसे पहले ईमान लाए। सबसे ज्यादा आला ओ मर्तबा, सबसे आला ओ बाला मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का है। उमर फारूक आज़म भी शानों वाले हैं, उस्मान गनी भी शानों वाले हैं, हजरत मौला अली भी शान वाले हैं। मगर सवाल जो करने जा रहा हूँ सवाल इनसे हल नहीं होना है। इसलिए कि सवाल मेरा ये है, ओ मेरे नबी के यस, मेरे नबी के यार हसन आप बताएं मुस्तफा कैसे हैं। मैंने कहा जब इतना तो आप कहेंगे कुरैशी साहब इनसे ही सवाल क्यों कर रहे हो। मैंने कहा इसलिए कर रहा हूँ मुस्तफा आए नहीं, हजरत हसन आ गए हैं। सुभान अल्लाह। अभी हजरत मुस्तफा करीम दुनिया में आए नहीं, अभी दुनिया में आए नहीं। हजरत हसन दुनिया में मुस्तफा आए नहीं, हुजूर के यार हजरत हसन दुनिया में आ गए। क्योंकि दुनिया में आने के एतबार से हजरत हसन 7 या 8 साल बड़े हैं मुस्तफा से। कितने बड़े हैं? कितने बड़े हैं? तो जो पहले आया होगा तो उसने बचपना भी देखा होगा, लड़कपन भी देखा होगा, जवानी भी देखी होगी ना। मसला यही तो हल करना चाहता हूँ, तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान। मैंने कहा मेरे नबी के यार जनाब हजरत हसन आप कहने लगे वो मौलाना साहब आरिफ रजा कुरैशी साहब आप सवाल करते हो इन नबी के यारों से क्यों नहीं पूछा। वजह ये है कि मेरे मुस्तफा के यार हजरत हसन ने मुस्तफा को पैदाइश के वक्त भी देखा है, बचपना भी देखा है, लड़कपन भी देखी है, जवानी भी देखी है, मुस्तफा जाने रहमत को हर एंगल से देखा है। मैंने कहा मेरे नबी के यार मसला कर दीजिए, ओ मेरे नबी के यार जनाब हजरत हसन आप बताएं मेरे मुस्तफा कैसे। जनाब हजरत हसन बोले अगर मसला पूछना चाहते हो, नबी की शान हल करना चाहते हो, मुस्तफा कितनी शानों वाले, कितने बुलंदो मर्तबा, कितने बुलंदो वाला मर्तबे वाले हैं, कितनी इज्जत वाले हैं मेरे नबी, कितने प्यारे कितने सोने हैं। मैंने नबी की शान में एक नात लिखी है, नबी की नात पढ़ते जाओ, हुजूर के उम्मतियों को सुनाते जाओ, नबी की इज्जत का प्रचार बुलंद करते जाओ। हजरत हसन अरबी में पढ़ूंगा समझ में नहीं आएगा, तर्जमा करूंगा मजा आ जाएगा। हजरत हसन बोले व अहसनु मिन कलम तरकत वैनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा खुलिकता मुबर्रम मिन कुल्ली ऐब कअन्नका कद खुलिकता कमा तशा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर ताजु शरिया, फैज़ाने औलिया इकराम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत हसन बोले अगर आप बोलेंगे तो बताऊंगा हजरत हसन क्या बोले। आपकी समझ में आया मैंने क्या पढ़ा? नहीं आया समझ आपकी? अगर समझना है तो फिर जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, इतना हल्का नहीं, जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे नबी के यार जनाब हजरत हसन बोले व अहसनु मिन कलम तरकत वैनी व अहसनु मिन कलम तरकत वैनी या रसूल अल्लाह। ये दुनिया के पाखंडी बोलते हैं हुजूर अब मेरी तरह है, नबी भी बशर है हम भी बशर हैं, हुजूर भी इंसान हम भी इंसान। ओ मेरे नबी की शान मेरे नबी के यार से सुन ले, तूने देखा भी नहीं मुस्तफा की शान को, तूने पढ़ा भी नहीं। ओ पाखंडी डासना में बैठ के भौंकने वाले, आज हम मुसलमान मालो जर के एतबार से असलहे की बुनियाद पे आज हुकूमत पद के एतबार से कमजोर हो सकते हैं, मगर हमारा अल्लाह कमजोर नहीं है,
अब एक मुल्ला कमजोर हो सकता है मगर हमारा अल्लाह बड़ा ताकतवर है, अल्लाह हमारा बड़ा पावरफुल है। मेरे करीमा का सैयद कौनैन सरवरे कौनो मका के गुलामो जनाबे हजरत हसन बोले व अहसन मिन कलम तरकत वैनी, मेरे मुस्तफ़ा इतने प्यारे हैं, मुस्तफ़ा की तरह हुस्न वाला मेरी आँख ने कोई देखा नहीं। व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा, हुजूर की तरह तो कोई बच्चा किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया। खुलिकता मुबर्रम मिन कुल्ले, मेरे नबी को अल्लाह ने हर ऐब से पाक पैदा फरमाया। का अन्नका कद खुलिकता कमा तशाओ, ओ हुजूर को अल्लाह ने ऐसा पैदा फरमाया जैसा पैदा होना चाहिए। आला हज़रत की नजर जब पड़ी इस पे, आला हज़रत सरकार बोले वो कमाल हुस्न, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक से जहां नहीं माशा, के गुमान नक से जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है के धुआं नहीं। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, ये तो हजरत हसन 14.5 सदियां पहले बोले। 14.5 सदियां बाद आलम तसव्वुर तखय्युल में चलो बरेली शरीफ लेके चलता हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जितने लोग बरेली को जानते हैं वो बोल दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने लोग बरेली को मानते हैं वो बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बरेली को मानते क्यों हो? बरेली को क्यों मानते हो? क्यों मानते हो? आला हजरत वाले हैं ना, अल्लाह का शुक्र है हम जिस नबी का कलमा पढ़ते वो मेरा नबी आला है। नबी आला नहीं, अभी बताऊंगा आपको आला है मेरे नबी। कितने आला हैं? अल्लाह का शुक्र है हमारे नबी आला हैं। और हम जिस इमाम से मोहब्बत करते हैं, जिस इमाम को मानते वो इमाम भी आला है। अब जितने लोग आला नबी वाले हैं और आला हजरत वाले हैं, तो आला नबी का कलमा पढ़ते हैं, आला इमाम को मानते हैं, तो फिर हाथ उठाकर बोलो हाथ अदना नहीं रहना चाहिए, आला रहना चाहिए। हाथ भी अदना नहीं, आला होना चाहिए, आला होना चाहिए। अच्छा लग रहा है आपको? अभी इब्तिदा इश्क है होता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या? कमेटी वाले नौजवान कहाँ हैं? चेहरे नहीं दिख रहे कमेटी वाले। अच्छा, कमेटी वाले बिल्कुल अपनी ड्यूटी में लगे ही रहते हैं, वहाँ प्रोग्राम उनका काम सजाना ही रहता है, या इधर भी आते हैं? यहाँ बैठे हुए नहीं है? नहीं है यहाँ को है 2-4। अच्छा माशाल्लाह, जी लगा के। अच्छा, ये सब कमेटी वाले हैं माशाल्लाह, बड़ी खुशी की बात है। मेरा दिल बड़ा खुश हुआ कि छोटे छोटे बहुत कम उम्र के बच्चों ने ये नबी की महफिल मिलाद को सजाकर, ये समझो इन्होंने अपने आप को खुश नहीं किया, मदीने के ताजदार को खुश कर दिया है। इन्होंने मदीने के ताजदार को खुश कर दिया है। और मुस्तफ़ा जिससे खुश हो जाए उसकी दुनिया भी आबाद है, उसकी आखिरत भी आबाद है। मेरे करीमा का सैयद कौनैन के गुलाम आलम तसव्वुर में अब यही सवाल में आला हजरत की बारगाह में तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह, और जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। आला हजरत की बारगाह में आलम तखय्युल में मैंने तसव्वुर में सवाल किया। मैंने कहा आला हजरत सरकार आप बताएं, आपका इश्क भी बड़ा मशहूर है। देवबंदी वहाबियों ने एतराज बहुत किए आला हजरत पे, मगर आला हजरत के इल्म पर भी एतराज लोगों ने किया, आला हजरत की विलायत पे भी एतराज किए। इन बातों पे सब पे एतराज है, मगर इस चीज पर किसी का एतराज नहीं कि आला हजरत नबी से प्यार कितना करता है। ये सबको पता है। अहमद रजा ने नबी से बड़ा डट के प्यार किया है। अहमद रजा ने नबी से बड़ा डट के प्यार किया। मैंने कहा आला हज़रत सरकार आपका इश्क बड़ा मशहूर है, आपने भी नबी की बड़ी नाते लिखी, आप बताएं मुस्तफ़ा कैसे हैं? आप तड़प के बोले तो बात आगे बढ़ जाए। मैंने कहा आला हज़रत सरकार सैयद कौनैन सरवर कौन मक्का का कलमा पढ़ने वालों आलम तखय्युल में मैंने आला हज़रत सरकार की बारगाह में अर्ज किया, ओ मेरे आका आला हज़रत सरकार मेरा मसला हल करें, मेरे आका मुस्तफ़ा कैसे हैं? आला हज़रत सरकार की तुरबत अनवर से आलम तसव्वुर और तखय्युल में जवाब आता है, ओ मेरे गुलाम मेरे आका के उम्मती आरिफ रजा कुरैशी सवाल करते हो मेरे मुस्तफ़ा कैसे हैं? 1000 से ज्यादा किताबें लिख के आया हूँ। मैंने कहा आला हज़रत सरकार सवाल ये नहीं आपने कितनी किताबें लिखी हैं? बोले मैं उनमें नबी की तारीफ और तौसीफ लिख के आया हूँ, मुस्तफ़ा की मक्की जिंदगी लिख के
आया हूँ, नबी की मदनी जिंदगी लिख के आया हूँ, नबी की सीरत, नबी की सूरत, नबी की मक्की जिंदगी के हालात, मदनी जिंदगी के हालात, नबी के मोजज़ात व कमालात, नबी की रिफ़त व बुलंदियों की बातें करके आया हूँ। ओ मेरे गुलाम आरिफ रजा कुरैशी सवाल करते हो, मैंने कहा हज़रत सरकार मैंने आपकी किताबों को देखा भी है, पढ़ा भी है, 1000 से ज्यादा आपने किताबें लिखी हैं। सवाल किताबों का नहीं है, बात नबी की इज्जत व अज़मत की है, नबी की सीरत व सूरत की है। मुस्तफ़ा कैसे हैं, नबी कितने शानों वाले हैं, नबी कितने बुलंद मकाम वाले, कितने मर्तबे वाले हैं। मेरे आका हज़रत सरकार की तुरबत अनवर से जवाब आता है, ओ मेरे गुलाम आरिफ रजा जब सवाल करते हो मुस्तफ़ा कैसे हैं, उन 1000 किताबों में मैंने एक किताब और लिखी है, उसका नाम हदायत के बख्शिश है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसका नाम हदायत के बख्शिश है। हदायत के बख्शिश, मैंने उसका नाम हदायत के बख्शिश लिखा। मैंने कहा आला हज़रत सरकार अभी मेरा मसला हल नहीं हुआ है। अब मेरे आका आला हज़रत सरकार की तुरबत अनवर से जवाब आता है, आरिफ रजा कुरैशी फिर क्या पूछते हो? मैंने कहा नबी की इज्जत और नबी की अजमत, नबी की शान बताएं, मुस्तफ़ा कैसे हैं? बोले मैंने उनमें नाते लिखी हैं। मैंने कहा ये भी मैंने पढ़ा है, नाते लिखी हैं, मैंने पढ़ी हैं। आका आला हज़रत सरकार आप बताएं मुस्तफ़ा कैसे हैं? अब मेरे मुस्तफ़ा के गुलामों जिससे जितना नबी से प्यार है, मैं इशारा करूंगा और हाथ को 12वीं शरीफ का झंडा बनाकर आपको परचम की तरह लहराकर ऐसे झुमाकर आपको बोलना है और इंशाअल्लाह आपको मजा आएगा। जितने लोग भी अपने आका से सच्ची और पक्की मोहब्बत करते हैं, ज़ौक़ का इजहार करें और एक महफिल में रंग आना चाहिए। और मछली संबल जिला के दिल गयूर मुसलमानों पता चलना चाहिए मुझे कि मैं यहाँ पर नहीं, मुस्तफ़ा के गुलाम सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि नबी की नात पढ़ रहे हैं, नबी ये कौनैन के गुंबद खजरा के छाई में पढ़ रहे हैं। मेरे आका सैयद कौनैन सरवरे कौनो मका के गुलामों, मैंने कहा आला हज़रत सरकार आप बताएं मेरे मुस्तफ़ा कैसे हैं? बोले उनमें मैंने नबी की नाते लिखी। मैंने आला हज़रत सरकार की बारगाह में अर्ज़ किया, आका आला हज़रत सरकार मैंने नबी की नाते लिखी, आपने नाते लिखी, मैंने नाते पढ़ी भी हैं, मगर उन नातों में नबी की शान लिखी है, वो मुझे बताएं जो मेरा मसला है। बोले तुम्हारे मसले का, तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा, मसला हल हो जाएगा। मैंने उन नातों में एक नात ऐसी लिखी है, आला हज़रत सरकार बोले सबसे औला आला। वाह वाह, ऐसे नहीं जैसे मैं इशारा करूंगा, ऐसे करके सबको झूम के बोलना है सबसे औला, ऐसे नहीं सबको बाबा से बुलंद सबसे औला, ओ सबसे औला आला, सबसे औला आला, हमारा नबी सबसे बाला, सबसे बाला ओ बाला, हमारा नबी सारे ऊंचों में ऊंचा। कारी साहब के बिला, अल्लामा साहब के बिला, मेरे आका सैयद कौनैन के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों कलमा पढ़ने वालों, मेरे करीम आका सैयद कौनैन के गुलामों, आला हजरत की करामत को साबित करना। आला हजरत सरकार की करामत ये, आला हजरत की नजर देख रही थी एक दौर आएगा, दो पैर का जानवर आएगा, कहेगा मुस्तफा में फर्क क्या है? दो हाथ नबी के थे, दो हमारे भी है, दो पैर नबी के भी थे, दो पैर हमारे भी है, दो आंखें नबी की थी, दो आंखें हमारी भी हैं, दो कान नबी के भी थे, दो कान हमारे भी हैं। नबी भी इंसान, हम भी इंसान, नबी भी इंसान, हम भी इंसान, नबी भी पैदा हुए, हम भी पैदा हुए। एक दौर आएगा कहेगा मुस्तफा हमारी तरह है। आला हज़रत सरकार बोले एक शेर लिख के जाऊंगा, कयामत आ जाएगी मगर मुस्तफा का जवाब नहीं ला पाओगे। आला हज़रत सरकार बोले सारे ऊंचों में ऊंचा, सारे ऊंचों में ऊंचा। मेरे आका के गुलामों बात को समझ के चलो, सारे ऊंचों में आला हज़रत ये भी कह सकते थे नीचों से ऊंचा, कह सकते थे ना, नीचों से ऊंचा, नीचों से ऊंचा कह सकते थे। जैसे कोई आदमी किसी की तारीफ करे,
कोई लाल किले की तारीफ करता है, कोई ताजमहल की तारीफ करता है, कोई लाल किले की तारीफ करता है, कोई कुतुब मीनार की तारीफ करता है, कोई अपनी बीबी की तारीफ करता है, कोई अपने बाप की तारीफ करता है, कोई अपनी माँ की तारीफ करता है, कोई अपने उस्ताद की तारीफ करता है, कोई अपनी बिल्डिंग की तारीफ करता है, कोई अपने बंगले की तारीफ करता है, कोई मस्जिद की तारीफ करता है, कोई मदरसे की तारीफ करता है। आला हजरत सरकार को पता चल गया, आला हजरत की निगाह कितनी दूर देख रही है कि दौर आएगा लोग नबी को नीचा करने की कोशिश करेंगे। मेरे आका आला हजरत के गुलामों, अपनी किस्मत पे नाज करो और आला हजरत से सच्चा प्यार करके जाना, इसलिए कि आला हजरत से प्यार करना गोया हकीकत में मुस्तफा से प्यार करना है। बेशक बेशक मुस्तफा से प्यार करना इसलिए कि आला हजरत नबी से सच्चा प्यार करके गए हैं। आला हजरत सरकार बोले, एक शेर लिखूंगा, कयामत आ जाएगी जिसे जितना ऊंचा समझना है। एक इंसान की हद होती है ना, कोई बिल्डिंग बनाए 2 मंजिल 3 मंजिल 4 मंजिल 5 मंजिल 50 मंजिल 100 मंजिल, भाई कहीं तो हद होती है, कहीं तो हद होना है उसकी, जाके उसकी मंजिलों की लास्ट ऊंचाई की बुलंदी की कहीं तो हद होगी। आला हजरत बोले, जहां तेरी हद हो जाए, जहां भी जाके हद हो। अब आला हजरत बोले, जहां भी हद होगी। आला हजरत क्या फरमाते हैं, सारे ओचों में ओचा, समझिए जिसे, अरे सारे ओचों में ओचा समझिए जिसे, सारे ओचों में ओचा समझिए जिसे, है ओ सोचे से ओचा हमारा नबी है, ओ सोचे से